अभी भी यहाँ पर पुराने घर हैं इन पहाड़ों में। बहुत बड़ी चट्टान है इनके बिल्कुल इस कोठे की पिछली तरफ बैक साइड। कितना आता? सुनील। जोर से बोल। सुनील। सुनील आता? हाँ। तेरा नाम कितु? अजू। अजू आता? कितु करते स्कूल पढ़ते? कुड़े? कुड़े पढ़ते? तो नेकी घर आते थोड़े। शाबाश। तेरे कुड़े आते? तो नेकी आते? तो एड़े कितु खेलते? इधर बच्चे खेल रहे हैं, ये पत्थर तोड़ तोड़ कर एंजॉय ले रहे हैं। बहुत दूर दराज इलाके में है ये ऊपर, बहुत ऊंचाई पर है। खेलते हैं बच्चे, इनको क्या फिक्र है? कुछ फिक्र नहीं इनको, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ये सामने एक पौधा है, अगर इसके हाथ लग जाए तो जलन बहुत होती है, खतरनाक। इससे बचना पड़ेगा इनको भी और मुझे भी। ये मुझे रास्ते में मिले। बच्चा कपड़े ऑर्डर क्यों नहीं लाओ रे तू? नहाना तू वहाँ कुड़े? अच्छा ठीक। और सुनो, ठीक आते गोरू छड़ रहे कुड़े? अच्छा, केड़े गोरू आते? अच्छा, और ठीक। ये मुझे बड़े ऊंचाई पर मिले। इनके लिए यही ताजमहल है सामने जो है, मिट्टी से बना हुआ घर। पुराने ज़माने में ऐसा होता था। तो ये ऊंचाई पर 6 महीने निकालने के लिए तो आते हैं यहाँ पे, इनके लिए यही काफ़ी। तो ये पत्थर तोड़ते हैं। बनो घोड़, शाबाश बनो, ऐसा बन, ऐसा शाबाश, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी मैंने रास्ते में बच्चे देखे, बिल्कुल नंगे थे, खेल रहे हैं पत्थरों से, बड़े मजबूत पत्थर तोड़ रहे थे। इनके हौसले बहुत मजबूत मैंने देखे। एक ने कुदाली पकड़ी थी, एक ने मार तोड़ा पकड़ा, हथौड़ा पकड़ा था, और पत्थर तोड़ रहे हैं और खेल रहे हैं। अपने जो बचपन के दिन हैं, इन्होंने मेरे बचपन के दिन याद कराए, जब मैंने इन बच्चों को देखा। पैरों में कोई जूता या चप्पल नहीं थे। इसी तरह जब मेरा बचपन था या आपका बचपन था, तो कपड़े नहीं होते थे, पहनने के लिए चप्पल नहीं, पहनने के लिए जूता नहीं। वो वक्त हमने गुजारा और देखा है। पूरा दिन खेलते रहते थे। वो माहौल, वो मोहब्बत आज मैं ढूंढता फिर रहा हूं, खासकर मंदीधार। माँ बाप जब हमें खाने के लिए कुछ न कुछ देते थे, बड़ी खुशी महसूस होती थी। कोई वो ऐसा वक्त भी आता था कि खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो बड़ा मुश्किल से गुजारा करते थे। एक वक्त मुझे याद है कि हमारे पास कुछ नहीं, आटा था ही नहीं। तो हमारी नानी जी ने 1 केजी आटा लाया, फिर हमने खाना खाया। पर वो वक्त अच्छा भी था।
माँ बाप हमेशा बच्चे से बहुत मोहब्बत करता है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। बाप तो मेरा लगभग 40 साल पहले इस दुनिया से कूच कर गए। खासकर यहां मैं इमोशनल हो चुका हूं। ये बिल्कुल इस वक्त मैं जंगल के बीचों बीच हूं। इमोशनल इस वजह से हूं कि आपके माँ बाप हो या मेरे माँ बाप हो, ये बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर आज बाप हो माँ हो, उनकी आज चारपाई पर हैं, उनकी जो पंखे हैं वो कट चुकी हैं, चाहे बीमार हैं या चारपाई पर हैं। उनकी उड़ान अपने वक्त माउंट एवरेस्ट से भी डबल ऊंचाई पर उड़ते थे, बाज की तरह। अगर आज हम उनको कहेंगे क्या आपने कुछ नहीं किया, बहुत बड़ी गलती है हमारी। हमसे भी खताएं हुई हैं, हमसे भी खता हुई है, आपसे भी होगी। मगर मैं यहाँ पर ये वीरान जंगल है, मैं याद करता हूँ खुद कुछ नहीं पहनते थे, हमारे लिए कपड़ा कुछ न कुछ लाते थे। या अगर चारपाई पर हैं बुजुर्ग, अगर इनकी पंख जो है कट चुकी है, चारपाई पर है, मगर अपने हौसलों से आज भी उड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये अपने हौसलों से आज भी उड़ते हैं। तो खासकर मेरी अपील है, माँ बाप जो होते हैं ये दुनिया में नहीं मिलते हैं बार बार, एक ही बार मिलते हैं। हकूकुल आबाद में ये भी है, खासकर जिनके हॉस्पिटल बिल्कुल नजदीक है। सबसे बड़ी इबादत है वो, जो बीमार मिलता है अस्पताल में जाएं, उनकी मदद करें, जेब से पैसा खर्च करें, उनके लिए दवाई लाओ, उनके लिए खाना लाओ, जो आप कर सकते हैं उनके लिए करो। बहुत बढ़िया बात। उनके लिए जो दुआएं निकलेंगी 7 पीढ़ी तक चलती रहेगी। गरीब की मदद ऐसी होती है। आप घूमो,
मैं इस वक्त खबीदार की तरफ चल रहा हूँ। अभी थोड़ा 5 मिनट मैंने रेस्ट किया, तो यहाँ पर मेरे दिल में इस वक्त कोई भी बुराई किसी के लिए नहीं, कोई नहीं। या मैं या मेरा रब, दोनों के दरमियान जो है कांटेक्ट है इस वक्त, उसके सामने मेरा राब्ता है। आप गरीबों की मदद करें, आप उन बच्चों की मदद करें जिनका कोई सहारा नहीं। उनके लिए फीस दीजिए, उनके लिए कपड़ा दीजिए, उनके लिए वर्दी दीजिए अपने जेब से, मगर उनसे ऐसा फ़ायदा ना उठाएं कि आप अपना घर का काम करवाएंगे या ऐसा काम करवाएंगे, उसका क्या फ़ायदा है फिर। गरीबों की मदद अस्पतालों में, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं अपने आप को भी कहता हूँ, समाज को भी कहता हूँ, आपको भी कहता हूँ कि जाइए गरीबों की मदद कीजिए। हमारी औकात सिर्फ इतनी है, अगर एक कांटा भी चुभ जाए, मैं कहता हूँ 7 समंदर दूर वो लोग भी सुनेंगे, इतनी औकात है हमारी। आज है कल होंगे या नहीं, इसलिए ज़रूरी है अपने पड़ोसी की मदद कीजिए, चाहे वो क्रिश्चियन भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे जैन बुद्ध भाई हो, या मुसलमान भाई या हिंदू भाई हैं। जाए, जो आप खाते हैं उनको भी खिलाए। ये हुकूकुल आबाद में है, जो आप खाते हैं उनको भी खिलाए, जो अपने बच्चों के लाते हैं उनको अपने पड़ोसी के लिए भी लाओ। ये सबसे बढ़िया बात कुछ लोग करते हैं आज भी, जो बहुत बड़े परहेजगार लोग जो करते हैं। बेशक गॉड इज ओनली वन, नेम इज डिफर। भगवान खुदा। गिरा हुआ पेड़ है यहाँ पर, ये मालूम नहीं कब गिरा है ये। कभी ये भी बहुत जवान था, शबाब थी इसमें, खूबसूरती भी इसमें थी, ताकत भी इसमें थी। आज गिर गया है, कोई नहीं पूछता है इसको। इसी तरह इंसान भी एक, जब जिंदा है तो बहुत ताकत है उसमें, पावर है उसमें, सब कुछ वही है। जब नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। एक यादाश्त है यहाँ पर, एक पेड़ गिरे हुए थे, पर एक यादाश्त रह गई इस पेड़ की।